और आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक। शुक्रिया प्रियंका, आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बार फिर से मासूम अपनी मां के पास लौट आया। बाड़मेर जिला अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा 15 घंटे बाद बरामद कर लिया गया, लेकिन उस अस्पताल का क्या जहां कोई उचक्का मां की गोद से नवजात को चुरा ले गया। देखिए रिपोर्ट। इस मां की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में बेइंतहा खुशी, क्योंकि इसके कलेजे का टुकड़ा एक बार फिर इसके पास वापस आ गया है। एक मां से उसका लाल 15 घंटे दूर रहा, लेकिन अब फिर अपनी मां के पास है। एक मां के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए जैसे ही बाड़मेर की कमला को अपना लाल वापस मिला, निस्तेज आंखें चमक उठी, थरथराते होंठ दुआएं देने लगे। मुझे मेरा बच्चा लाके दे, जो भी लेके गया, मैं कोई कार्रवाई लाके लेके गया है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा मुझे लाके दे। लेकिन जब तक इस मां से इसके कलेजे का टुकड़ा दूर रहा, उसके दर्द की कोई इंतहा नहीं थी। मैं कहना चाहूँगी, जो हमारा बच्चा ले गया, हाथ जोड़ के अपील है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा मुझे लाके दे, मेरा सब है, ये मुझे मेरा बच्चा लाके दे, जो भी लेके गया। लेकिन 15 घंटे बाद ही सही, अब माँ बेटा एक बार फिर एक साथ हैं। अब इस सुखांत के पीछे का सच जानिए। कमला ने 6 जुलाई को बाड़मेर जिला अस्पताल में लड़के को जन्म दिया। शुक्रवार सुबह बच्चा बेड पर नहीं था। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। अस्पताल की सूचना पर पुलिस की 6 टीमें बच्चे की तलाश में जुटी। दबाव बढ़ता देख बच्चा ले जाने वाला मासूम को सड़क किनारे छोड़ गया। रामनगर कॉलोनी के 2 युवकों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने पुलिस को सूचना दी और बच्चे को जिला अस्पताल लेकर आए, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। शिशु रोग विशेषज्ञ के मुताबिक बच्चा स्वस्थ है, लेकिन जिला अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल की पोल खोल दी है। क्या अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान देगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कैसे एक मां की मुस्कुराहट वापस लौट आई। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात उस स्टेट हाईवे की जहां 8 साल बाद अब सिर्फ गड्ढे बचे हैं। करोड़ों की लागत से बने 150 किलोमीटर के जसवंतपुरा राहेट स्टेट हाईवे पर चलना भले ही मुश्किल हो, लेकिन अब तक 1 अरब 34 करोड़ की टोल वसूली हो चुकी है। सड़क बनाने वाली कंपनी ने टोल वसूली जारी रखी, लेकिन जरूरी रखरखाव नहीं किया और सड़क बदहाल होती चली गई। देखिए रिपोर्ट। जालोर में गड्ढों वाला हाईवे। बदहाल सड़क से 1.34 अरब की टोल वसूली। क्योंकि ये जिस प्रकार से टोल वसूल कर रहे हैं, एक अवैध वसूली कह सकते हैं, हफ्ता वसूली कह सकते हैं इसको। तो ये जब तक ये क्या है, अभी सरकार के किसी आला इसमें मिनिस्टर वगैरह भी इसमें जुड़े हुए हैं इस रोड पे। ये है जालोर के जसवंतपुरा से पाली के राहेट तक 150 किलोमीटर का स्टेट हाईवे। कहने के लिए तो ये स्टेट हाईवे है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसे आप गड्ढों वाला हाईवे ही कहना ज्यादा पसंद करेंगे। कम से कम इस सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों का तो ऐसा ही अनुभव है। जोधपुर से भिनमाल तक 5 टोल आते हैं, 5 टोल पे अपने को पैसे चुकाने पड़ते हैं और एक बार जोधपुर जाके आते हैं तो कंपनी गाड़ी को कंपनी में सर्विस करवानी पड़ती है, जिसका खर्चा करीब 10,000 का आ जाता है। और करीब ये टोल उनको बोलते हैं तो ये कहते हैं कि साहब बजट वगैरह नहीं है, रोड 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हैं।
इस स्टेट हाईवे पर वाहन मालिकों को दोहरी मार लगती है। बदहाल सड़क से गाड़ी की हालत खराब होती है, लेकिन 5 जगहों पर देना होता है टोल टैक्स। करीब 8 साल पहले बनी ये सड़क रखरखाव में कमी के कारण बदहाल होती रही, लेकिन इस पर टोल वसूली बदस्तूर जारी है। स्थानीय सांसद की मांग है कि या तो सड़क फिर से बने या फिर टोल वसूली बंद हो। हमने इस विषय को उच्च लेवल पे जयपुर तक पहुंचाया है और मांग की है इसको रिकारपेट की जाए या इस टोल का जो कलेक्शन हो रहा है उसको जब तक ये रिकारपेट नहीं हो तब तक बंद किया जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुचारू रूप से एक अच्छी सड़क उपलब्ध हो सके। अब आपको बताते हैं इस सड़क और यहाँ की बदहाली के बारे में। रोहट से जसवंतपुरा तक 150 किलोमीटर की सड़क 2 कंपनियों ने मिलकर बनाई। 2013 में टोल रोड तैयार हुई। अब यहां 100 से ज्यादा गड्ढे हैं। 7 साल बाद अगस्त 2020 में सड़क फिर से बनाई जानी थी, लेकिन 150 किलोमीटर की सड़क पर सिर्फ पेच वर्क करवाया गया। रोहट से जसवंतपुरा के बीच 5 जगहों पर टोल वसूली होती है। जालोर रोहट रोड पर 30 सितंबर 2027 तक टोल वसूल सकती है कंपनी। तो रामसीन जसवंतपुरा रोड पर 26 जून 2025 तक टोल वसूलने का अधिकार। नियम के मुताबिक 7 साल में सड़क को फिर से बनाया जाना था। इस सड़क पर रोजाना करीब 2500 वाहन चलते हैं। वाहनों के हिसाब से कंपनी ने अब तक 1 अरब 34 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इस बदहाल सड़क को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुए। स्थानीय सांसद भी इसे लेकर बड़े आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बार बार धरना देके प्रशासन को अवगत करवाया था। रिकारपेटिंग जो इसकी 2020 में होनी थी वो रिकारपेटिंग नहीं की। टोल के अधिकारी अपनी बात रख रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने हमें पैसा देने की जो बात की थी वो पैसा नहीं दे रहे हैं। बहरहाल बदहाल सड़क को लेकर कंपनी के तरफ से या सरकारी तौर पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें स्टेट हाईवे की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। जहां चलने वाले वाहनों से वसूली तो जमकर हो रही है, लेकिन जो सड़क उन्हें मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालोर। 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर विजय मशाल जैसलमेर सोनार दुर्ग स्थित फोर्ट म्यूजियम पहुंची, जहां जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने विजय मशाल का स्वागत करते हुए शहीदों को याद किया। मशाल का विधि विधान के साथ पूजन भी किया गया। 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर निकाली गई विजय मशाल जैसलमेर पहुंची, जहां रियासत के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने मशाल का स्वागत करते हुए शहीदों को याद किया और मशाल का विधि विधान से पूजन भी किया। 1971 के युद्ध की विजय बनाने के बाद आज 50 वर्ष हो चुके हैं और उसको लेकर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको लेकर उसकी जो मशाल है वो पूरे देश से होते हुए आज सरहदी जिले जैसलमेर में आई है। जी हाँ, वही जैसलमेर जहां हर नागरिक सेना का जवान है। चप्पे चप्पे पर जो है सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज परिवार हो या फिर यहाँ की जनता, हर कोई खड़ा रहता है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर सेना की ओर से अलग अलग आयोजन कर खुशियां भी मनाई जा रही हैं। विजय वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली से चारों दिशाओं में विजय मशाल रवाना की गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। चलिए अब बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र की। कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए नई इको टूरिज्म पॉलिसी को गहलोत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी से मरुधरा के नए और अनछुए कुदरती नजारों का दीदार हो सकेगा। मरुधरा के पर्यटन को मिलेगी नई धार। जंगल को संरक्षण, बढ़ेगा रोजगार।
पैंथर सफारी साइकिल की सवारी, पक्षियों का कलरव, धोरों का दीदार। प्रकृति ने मरुधरा में कदम कदम पर नेमतें बिखेरी हैं। कहीं पहाड़ों की खूबसूरत वादियां हैं तो कहीं झिलमिल झीलों की बहार, कहीं जंगलों की हरियाली है तो कहीं रेतीले धोरों का संसार। ऐतिहासिक महलों की विरासत है तो वीरों की शौर्य गाथा गाते अभेद्य गढ़ और किले। यही कारण है मरुधरा सालों भर रहती है सैलानियों से गुलजार। हालांकि पिछले 1.5 सालों से कोरोना के कहर ने प्रदेश के पर्यटन की कमर तोड़कर रख दी, लेकिन अब पर्यटन को नई उड़ान देने और जंगलों के संरक्षण को लेकर गहलोत कैबिनेट ने नई टूरिज्म पॉलिसी पर मुहर लगा दी। 2021 से लेकर 2030 तक ये पॉलिसी प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जंगलों के संरक्षण पर फोकस रहेगी, जिसके तहत प्रदेश के हर हिस्से को वहां की खासियत के हिसाब से विकसित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन से जुड़े रोजगारों से जोड़ा जाएगा। जैसे हाड़ौती अंचल में रिवर एडवेंचर, बोटिंग, टाइगर रिजर्व, ओवरनाइट कैंपिंग खास आकर्षण होंगे, जबकि रेगिस्तानी जिलों में डेजर्ट इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कई शहरों में झालाना की तर्ज पर पैंथर सफारी विकसित की जाएगी। वहीं झील, जलाशय, तालाब को संरक्षित कर बर्ड वॉचिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रमोट किया जाएगा। नई पॉलिसी में नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को शामिल किया गया है। साथ ही गाइडलाइंस को इको टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए ज्यादा आसान और जवाबदेह बनाया जाएगा। 2010 की टूरिज्म पॉलिसी को रिवाइज किया गया है। इसमें जो है पिछले 10 साल में जो इनपुट्स इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पे थे वो सब डाले गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।